हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। हम मैं आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है, चीट शीट सीरीज का बढ़िया तुम लोग लाभ उठा रहे हो अच्छे तरीके से, और कंटेंट की क्लैरिटी आप लोग को बेटा अच्छे से मिलती जा रही है। फाइनल टाइम पे बहुत सारी मैं कॉमेंट्स देख रही हूँ, हम वाला चैप्टर पढ़ा दो, मैं वाला चैप्टर पढ़ा दो। बेटा अगर हम 300 वीडियो भी डाल देंगे ना चैनल पे, आप नहीं देख पाओगे यार। जैसा कि हमारे सुनील सर ने बताया था लॉन्च में, बहुत सारी वीडियो की क्वांटिटी बढ़ा देने से क्वालिटी में हमारे में तो कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, मगर आपके ऊपर लोड बढ़ जाएगा चीजों का। तो आप उतना मत पढ़ो, ये मत सोचो भाई पूरा सिलेबस हम एक बार में कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस इन सिंगल को हम कंप्लीट करेंगे। नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता वो। अब जितना टाइम बचा है, जो पढ़ा है उसको ढंग से रिवाइज कर लो, और जो नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख लो यार, ऊपर ऊपर उसके लेक्चर सुन लो कि तुम्हारे यार हेल्प हो जाए आने वाले एग्जाम में, तुम अच्छे तरीके से निकाल लो। बाकी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो भाई खत्म करते हैं इन बातों को, आज जम करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होती है? आवाज? नहीं, वॉइस होती है इंग्लिश ग्रामर में जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो वॉइस आपकी होती है बेटा क्या? बात करने के तरीके को, बात करने के तरीके को हम बोलते हैं वॉइस, ठीक, हम बोलते हैं वॉइस। अब एक वॉइस होती है एक्टिव वॉइस। आपकी एक वॉइस होती है, कौन सी वॉइस भाई? आपकी एक वॉइस होती है, आपकी भाई बेटा एक वॉइस होती है, कौन सी वॉइस? एक वॉइस आपकी होती है एक्टिव वॉइस, एक वॉइस होती है आपकी पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस एक अलग तरीके की वॉइस होती है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अलग होता है, और पैसिव वॉइस एक अलग तरीके की आपकी वॉइस होती है। देखो बात दोनों वॉइस, बात जो है, जो मेन तुम्हारा बाय रिजल्ट निकलता है, एंड रिजल्ट जो आपका निकलता है दोनों बातों से, भाई बात तो दोनों वॉइस एक ही कह रहे हैं, बात तो भाई एक ही कह रहे हो, बस उसको कहने का तरीका अलग होता है। एक में भाई आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल दाल पानी जो आप खाते हो, दाल रोटी सब्जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसने पढ़ाया, जिसने काम किया उसको तुमने इज्जत दी, उसका तुमने पहले वैल्यू रखा, सेंटेंस शुरू किया तुमने सब्जेक्ट से, फिर भाई जो उसने काम किया और जिसके लिए, जिसके ऊपर उसने काम किया, तुमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर उसे लगाया। सब्जेक्ट जैसे हम खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग फूड, ठीक, ये हो गया। मैंने खाना खाया मतलब एक्शन, हमने एक्शन करने वाला इंसान पहले होता है, जो एक्शन किया वो सेकंड पे होता है, और जिसके ऊपर क्या खाया भाई, क्या किया, किसके ऊपर उसने काम किया, उसने फूड को खाया, तो फूड भाई आखिरी में हो जाता है। और पैसिव में उल्टा होता है, फूड इज बीइंग ईटन बाय हर, ठीक। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब एक में SVO होता है, एक में OVS, और S की जगह बदलती है, बाकी सब कुछ एज इट इज, आपका स्ट्रक्चर बाकी पूरा सेम रहता है बेटा, बाकी स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक। चलो अब थोड़ा अच्छे से और देख लेते हैं। मस्ट डू यार, क्या बाबा क्या पूछते हो यार, पेपर सर पे है, मस्ट डू क्या? कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर को शुरू किया उसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। नाउ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हम थोड़ी सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दो तरीके की वॉइस होती है। वॉइस जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, बात करने के वे को, बात करने के तरीके को हम वॉइस बोलते हैं। अब वॉइस दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में भाई सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो अपने एक्शन के बाद आता है। शी लव्स फ्लावर, मतलब अगर अब हम इसकी बात करें, शी लव्स फ्लावर मतलब दिस इज योर सब्जेक्ट, जिसके बारे में, जिसकी पसंद के बारे में बात की भाई, फिर क्या ये हमारा वर्ब है, एक्शन है, देन फ्लावर इज व्हाट? फ्लावर इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक। पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट इज द रिसीवर, मतलब सब्जेक्ट समझ लो आखिरी में लगा होता है भाई, सब्जेक्ट आखिरी में होता है। फ्लावर्स आर लव्ड बाय हर, ठीक। फ्लावर्स देखो उल्टा हो गया ना, पहले शी लव्स फ्लावर था, पहले क्या था आपके सेंटेंस से बेटा? शी लव्स फ्लावर, सेंटेंस यही था, राइट।
सेंटेंस आपका यही था ना, एज इट इज आपका सेंटेंस था ना, राइट। फिर क्या हो गया आपका, फ्लावर्स आर लव्ड बाय हर। फिर आपका सेंटेंस क्या हो गया, फ्लावर्स आर लव्ड बाय हर, मतलब उसके द्वारा हम लोग, मतलब उसके द्वारा फूलों को प्यार किया जाता है। मतलब उसको 100 बात की एक बात इतना समझ में आया कि उसको फ्लावर्स पसंद हैं, राइट। चलो ठीक, नाउ शी लव्स फ्लावर था, फिर हो गया फ्लावर्स आर लव्ड बाय हर। इसमें इतना हमें समझ में आ गया कि भाई क्या अदला बदली हुई, ये यहां चला गया, ये फ्लावर्स यहां आ गया और शी हमारा यहां चला गया। ठीक, यही अदला बदली हुई ना, एक पॉइंट से हमारा शी हमने यहां शिफ्ट कर दिया और फ्लावर्स हमने उठा के आगे लगा दिया। नाउ अब हमारा रिसीवर हो गया हर, फ्लावर्स। अब इसमें पैसिव वॉइस में सिर्फ इतना करना है तुम्हें एक्टिव वॉइस में बस इतना सा चेंजेस करना है कि जो आखिरी का ऑब्जेक्ट है तुमको उसको आगे भेज देना है। ऑब्जेक्ट को उठा के जो पर्सन, जिस सब्जेक्ट ने जो बात करी भाई, जिसने एक्शन किया, जिसने कर्म किया, जिसके बारे में तुमने बात की, उसको तुम उठा के सेंटेंस के लास्ट में भेज दोगे। और जो तुमने बात की, ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे तुम्हारा एक्शन गिरा, तुम उसको उठा के पहले कर दोगे। जैसे शी लव्स फ्लावर्स, फ्लावर्स आगे आ गया, आर लग गया, लव्ड बाय हर। बस इतना सा चेंज करके तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीटली फ्रेम्ड हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस हमेशा भाई बिगिन होता है, शुरू होता है। किससे शुरू होता है एक्टिव वॉइस? हमेशा बेटा आपका शुरू होता है सब्जेक्ट से, एक्शन करने वाले से, और फिर खत्म होता है ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करने वाले से। ठीक, हैज इट एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर भाई सब्जेक्ट ने एक्शन किया। नाउ द सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बहुत प्यारे बच्चे मेरे, सब्जेक्ट, फिर होता है आपका वर्ब, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जंपिंग टुवर्ड्स द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भाई बहुत ही एकदम सीधा सा होता है। बिगिन होता है ऑब्जेक्ट से, एकदम सब्जेक्ट का उल्टा, और खत्म होता है सब्जेक्ट पे। इन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, देन बेटा आपका आता है वर्ब, एक्टिव वॉइस की बात है ये। ठीक, देन आपका आता है ऑब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला व्यक्ति, जो काम किया उसने और जिसके ऊपर ही, जिसके लिए उसने जो काम किया। ठीक, पैसिव वॉइस में बस इसी का उल्टा हो जाता है, एकदम उलट पुलट कर दोगे तो उलट पुलट बोले तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे। ठीक, जैसे ही चेंजेस होंगे एरो आएगी, समझ जाना भाई कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस मैम ने जैसा बताया था उसको तुम्हें एग्जाम में याद आना जाना चाहिए। यहाँ पे वैसा फिगर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ताकि बच्चों को तुम इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ और तुम इसको अच्छे से यार कहीं नोटबुक में या तो फिर नोट कर लो। ठीक, ये तुम्हारा एक्टिव का स्ट्रक्चर था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला व्यक्ति, जो भी काम किया, जिसके ऊपर ही, जिसके लिए उसने काम किया, जिसने काम का भाई झेला, जिसने काम को झेला। फिर आपका आ जाता है भाई उल्टा, पैसिव वॉइस की अगर हम बात करने लगते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक, देन कम्स योर वर्ब। वर्ब सबसे जिद्दार लड़का है भाई, अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वो चिपका हुआ अपनी जगह पे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज शफलिंग, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट उधर, बस यही फर्क है। ठीक, ये आपका हो जाएगा भाई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बस आओ कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए बेटा। नाउ द डॉग चेज द कैट। नाउ भाई दौड़ाया किसने? कुत्ते ने। किसको? बिल्ली को। तो रिसीवर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ये। चेज्ड आपका वर्ब है, सब्जेक्ट आपका ये है, एसवी हो, यही है। अब इसी का तुमको उल्टा करना। द कैट मतलब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, सब्जेक्ट इधर आएगा। देखो द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, तो ऑब्जेक्ट
वर्ब सब्जेक्ट। देखा कैसे इतनी स्मार्टली बदला गया। नाउ द डॉग बिट द बॉय, भाई कुत्ते ने लड़के को काट लिया। तो काटा किसने? कुत्ते ने। तो सब्जेक्ट हो गया कुत्ता, भाई एक्शन कुत्ते ने किया, भाव काट लिया। बच्चे को काटा, रिसीव भाई बच्चे ने किया, लड़के ने किया। और किया क्या भाई? काटा उसको। काम क्या किया? काट लिया। अब इसी का तुम भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तुम अदला बदली करोगे। द बॉय, देखो द बॉय सबसे स्टार्टिंग में आ गया, वॉज बिटन, द बॉय वॉज बिटन बाय द डॉग। काटने वाले अब भाई बंदे का नाम बाद में, काटने वाले जानवर का नाम तुमने बाद में डाल दिया। जिसको काटा तुमने उसको पहले ज्यादा वेटेज, जिसने एक्शन रिसीव किया, जिसने झेला। झेला कौन इसमें? बच्चा बेचारा। इसमें कौन झेला? बिल्ली, जिसको दौड़ाया था कुत्ते ने। अब दौड़ने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? झेल रहा है ना। जो दौड़ा रहा है वो तो भाई एक्शन कर रहा है, सामने वाले को परेशान कर रहा है ना। झेल कौन रहा है सामने वाले एक्शन को? जो ऑब्जेक्ट का जो रिसीवर है। द पियून रैंग द बेल, पियून ने क्या किया? बेल को बजाई। सीधा सा सेंटेंस यार। द पियून रैंग द बेल, पियून ने एक्शन किया तो पियून सब्जेक्ट है, रैंग मतलब बजाई वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। द बेल, भाई जिसको पियून ने बजाया उसका पहले तुमने जिक्र कर दिया। ऑब्जेक्ट वॉज रंग बाय द पियून। ठीक, कमिंग टू दिस, राम प्लेड हॉकी, राम ने खेला क्या? हॉकी। सीधी सीधी बात है भाई। हॉकी वॉज प्लेड बाय राम, जिसको खेला भाई वो पहले क्या किया? खेला, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ शफल होंगे बेटा। मिस मैरी टीचर्स अस इंग्लिश, हटाओ मिस मैरी को, अक्सा, अक्सा टीचर्स अस इंग्लिश, या अक्सा मैम कर देते, थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक, अक्सा मैम टीचर्स अस इंग्लिश। सो अक्सा मैम टीचर्स अस इंग्लिश। अब इसमें क्या होगा? तुम अक्सा मैम को उठा के लास्ट में डाल दोगे। पढ़ा हम रहे मेहनत करके, मगर तुमने क्या किया? तुमने जो वो पढ़ाती है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मैम की इंपॉर्टेंस तुमने थोड़ी सेंटेंस में डाउन कर दिया, मैम को तुमने आखिरी में भेज दिया सेंटेंस के। ठीक, तो तुम्हारा अक्सा क्या हो गई? सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी का उल्टा, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। ठीक, ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझे कि नहीं? चलो अब इस पे आ जाते हैं यार। राज कॉट द बॉल, राज ने क्या किया भाई? बॉल पकड़ ली, राज ने गेंद पकड़ ली। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? द बॉल क्या होगा? द बॉल वॉज कॉट बाय राज, बॉल, बॉल इधर जाएगा, राज इधर आएंगे। ठीक, सो यू कैन सी द बॉल वॉज कॉट बाय राज, राइट? नाउ चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, now children are subject, like is verb and sweet is object. now सबसे पहले कि तुम क्या लिखोगे? द स्वीट्स या स्वीट्स लिख दोगे। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, क्या है? द स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये भी आपका सेंटेंस सही है। ठीक, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। अब इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। ठीक, ठीक है बेटा। नाउ रीता विल टेक अ फोटोग्राफ, रीता क्या करेगी? फोटोग्राफ लेगी। तो नाउ रीता लेगी कौन भाई? रीता, तो सब्जेक्ट है ये, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, आ फोटोग्राफ अगर हमने बात की तो आ फोटोग्राफ विल बी टेकन बाय रीता, फोटोग्राफ कौन लेगा भाई? रीता लेगी। ठीक, सो ठीक, सब्जेक्ट भाई काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, तो ये रीता हो गई हमारी सब्जेक्ट। ठीक, फोटोग्राफ आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ गए? एसवीओ, एसवीओ
OVS, बस इतना से याद कर लो। Who taught you this poem? किसने आपको बेटा ये पोम सिखाई? सो इसमें क्या होगा? Who taught you this poem? सो सब्जेक्ट किसने भाई? वर्ब पोम, ठीक। सो बाय whom were you taught this poem? तुम इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी भाई चेंज कर दोगे। द पुलिस अरेस्टेड द स्मगलर्स, द स्मगलर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक। तुम हर में भाई सब्जेक्ट एसवीओ को ट्रांसफॉर्म करके ओवीएस करोगे, ठीक। अब एसवीओ ओवीएस का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, बस इतना सा है। बाकी यार तुम जितना वर्कशीट लगाओगे उतने एक्सपर्ट हो जाओगे कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में। बेसिकली कन्वर्जन आता है तुम्हें, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम कन्वर्जन बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो तुम लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई हो बेटा, कन्वर्जन तुम्हें समझ में आया हो कि कैसे एक्टिव पैसिव में डिफरेंस करना है आपको एग्जाम में। बाकी तुम लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो से मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश।